नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर शहर में जिस तेजी से मेट्रो का काम चल रहा है उसके चलते शहर का विकास भी बड़े पैमाने पर होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी विकास के आड़ में कुछ बिल्डर अपना जाती फायदा करते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें अंधेरे में रख के अपना स्वार्थ पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक आरोप लग रहा है मेरा गाँव परिसर में। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मेरा गाँव इलाका है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये है मेरा गांव प्लेटफॉर्म, यानी यहाँ पर मेरा गांव रेलवे स्टेशन आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा और उसी प्लेटफॉर्म के नीचे यहाँ जो सीढ़ियाँ जो उतर रही है उन सीढ़ियों में करीब 137 स्क्वायर मीटर की जमीन निजी प्लॉट से ली गई है। और ये जो जमीन ली गई है इस जमीन को लेकर अब विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक मीरा क्वीन नामक इमारत हुआ करती थी और उस मीरा क्वीन इमारत को 2013 में जर्जर होने के चलते डेमोलिश किया गया। बाद में उस इमारत को बनाने के लिए कई बिल्डर आए और बिल्डरों से इनका व्यवहार हुआ। व्यवहार होने के बाद में आज 2024 में यहाँ के जो निवासी हुआ करते थे उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनका आरोप है कि सोसाइटी के जो सेक्रेटरी चेयरमैन ट्रेजर थे या है उन लोगों ने इनके साथ में धोखाधड़ी की है। इन्हें अंधेरे में रख के इनकी जो प्लॉट में से जो जमीन गई है इस सीढ़ी के लिए, एमएमआरडी की सीढ़ी के लिए, वो जमीन के बारे में इन्हें कुछ भी बताया नहीं गया है। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी शायद गुमराह किया गया है और एमएमआरडी को भी गुमराह किया गया है। क्या है पूरा मामला हम समझते हैं, यही के सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मजहर खान, मेरा फ्लैट नंबर है 301। जी। तो 11 साल पहले ये बिल्डिंग डिमोलिशन हुई और आज तक मतलब कोई बिल्डर अपॉइंट होता है तो ये जो सोसाइटी के जो सेक्रेटरी चेयरमैन है ये अपने हिसाब से बिल्डर लेके आते हैं और काम कुछ हो नहीं रहा है। सब व्हाट्सएप ग्रुप पे खाली मैसेज चालू है। मैंने बहुत एप्लीकेशन भी दिया इनको पेपर देने के लिए, पर आज तक इन लोगों ने पेपर प्रोवाइड किया नहीं है। एक और मेंबर हमारे साथ में, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि आपका ये जो प्लॉट तो हुआ करता था, यहाँ पर जो आपकी इमारत हुआ करती है, वहाँ पर ये 137 स्क्वायर मीटर की जो जमीन है वो एमएमआरडी को हैंडओवर की गई है और एमएमआरडी वहाँ पर सीढ़ियाँ बना रहा है। क्या है ये पूरा मामला और क्या आप इसे समझते हैं? ये मैटर ऐसा है कि ये जब मशीन यहाँ पे लगी तब हमने सोसाइटी में इंक्वायरी किया कि ये मशीन यहाँ पे क्यों लगी है। तो उन्होंने कहा कि हमने उनको एनओसी दिया है, वो टेम्परेरी बेस के ऊपर यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रहे। तो हमने कहा कि अगर टेम्परेरी बेस पे सीढ़ियाँ बना रहे तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ एविडेंस दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो अभी हमारे पास है नहीं और उन्होंने दिया नहीं तब। और एक लेटर उसमें ये दे दिया कि परमानेंटली 137 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एमएमआरडीए ने परमानेंटली एक्वायर कर लिया है स्टेयरकेस के लिए। और ना वो ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगर एमएमआरडी एक्वायर करती है तो कंपनसेशन के तौर पे जो भी या मुआवजा जो भी होता है वो एफएसआई के तौर पर या रेम्युनरेशन जो भी होता है वो प्रॉपर्टी ओनर को या सोसाइटी को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जो कि 1 रुपया भी दिया गया नहीं है। अगर दिया गया है तो हमको पता नहीं है, क्योंकि सोसाइटी मेंबर हमको एक भी पेपर वर्क या जो भी डिटेल्स वो हमको शेयर कर रहे नहीं है। इस मैटर को लेके हमने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट फाइल किया है और हम एमएमआरडीए और एमबीएमसी में भी हम कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ओरियन कंस्ट्रक्शन जो नामक जो बिल्डर है उसको आपने रीडेवलपमेंट के लिए दिया है आपकी सोसाइटी ने। तो वो जो बिल्डर है, क्या उस बिल्डर को आप लोग जानते हैं? आपके साथ में पत्र व्यवहार हुआ होगा, एग्रीमेंट बना होगा। ऐसे कोई हवा में आकर तो अपना बोर्ड नहीं गाड़ता है ना। ये ऐसा है कि जून 2022 में सोसाइटी मेंबर ने एक बिल्डर अपॉइंट किया था जूम कॉल के ऊपर, और इन्होंने नोटरी एग्रीमेंट के ऊपर, ना ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, नोटरी एग्रीमेंट के ऊपर बिल्डर को अपॉइंट किया। और नोटरी एग्रीमेंट में हम आपको कॉपी दे देंगे, उसके अंदर साफ लिखा है कि 6 मंथ के अंदर में सीसी लाने का उसमें बिल्डर ने वादा किया था। आज 2 साल हो गए, ना सीसी आई और हमारे यहाँ पे बाउंड्री वॉल था वो भी उखाड़ दिया गया। और बिल्डर ने एमएमआरडीए को एनओसी दिया कि आप हमारी जगह एक्वायर कर लो। और ये पान टपरी हो गया, ये जितना भी हो गया, ये टैंकर्स हो गया और पूरा प्लॉट को डंपिंग ग्राउंड बना के बिल्डर ने रख दिया है। और हम पेपर मांगने आते तो एक भी पेपर खुला बिल्डर मना करते, हम एक भी पेपर दूंगा नहीं, ना ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है, ना प्लान का कॉपी दिया हुआ है। और वो कह रहा है कि मैंने सीसी के लिए अप्लाई किया है और सीसी का हम अगर कुछ प्रूफ मांगते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मांगते तो वो देता नहीं है। एक और मेंबर इसी सोसाइटी के हमारे साथ में, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम बताइए और आप क्या करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर आरिफ शेख है, मेरा फ्लैट नंबर 203 है। ये एक्चुअली जो बिल्डर अभी जो अपॉइंट हुए हैं वो हमको कोई एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल शेयर नहीं करते। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जो सेक्रेटरी और चेयरमैन है
उनको सिर्फ बात करें तो सिर्फ बातों को घुमाते हैं, उसको कोई बराबर हमको रिप्लाई देते ही नहीं। और हम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसकी बातें करने के लिए जा रहे हैं तो कोई जवाब मिलता नहीं। अब जब से ये सामने कब आया एकदम से मैटर कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ये लोग ने कैसे एमएमआरडी ने काम शुरू किया। एमएमआरडी काम शुरू करेगा अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज कर रहा है ऑन अ परमानेंट बेसिस। यहाँ पे एग्जिट नंबर 1 एंट्री और एग्जिट नंबर 1 मेट्रो का आने वाला है, जो स्टेयरकेस है ये, तो ये परमानेंटली यूज होने वाला। 137.5 स्क्वायर मीटर ये यूज करने वाले, यानी 1467 स्क्वायर फीट ये परमानेंटली गया। तो इसके अगेंस्ट हमको कोई रेम्यूनरेशन मिला नहीं, अगर मिला भी है तो वो हम मेंबर्स को नहीं पता है। ये जो डिटेल्स है हमको कोई डाइवर्ज नहीं कर रहा है, ना ही सेक्रेटरी ना ही चेयरमैन, और पता नहीं बिल्डर तो कहाँ है, वो डेवलपर कहाँ है, उसका तो कोई आइडिया ही नहीं है। बट ये जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो कुछ हमारे सामने नहीं है, एक डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो रहा है। और अब ये हमारा ये है कि हमारी तो लैंड ही चली जा रही है, अब हमारा बिल्डिंग बैठेगा कैसे? अगर ये कह रहे कि हम सीसी के लिए पुट किए हैं तो प्लान जो पुट किए सीसी के लिए वो हमको दिखा भी नहीं रहे, हम देखे तो कैसे बैठ रहा है। ये भाई का इनका एक शॉप है, इनका शॉप फॉर एग्जांपल 100 फीट का है, तो उनको बस बोल दिया गया कि आपको 80 फीट मिलेगा। क्यों? बस वो बैठ नहीं रही तो आपका कम हो जाएगा। अरे इनका क्यों कम होगा? सिर्फ इनका ही कम हो रहा है, बाकी सबका नहीं हो रहा है। बट क्यों ऐसी ज्यादती क्यों? बिना सोसाइटी मेंबर के कंसेंट के ये कैसे हो सकता है? ये आप सब बगैर कंसर्न के तो कोई चीज आगे बढ़ती नहीं। यस 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 यस। तो ये सिर्फ खाली हवा में रखा गया है, कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई चीजें आगे प्रोसीड हो रही है, बिकॉज कोई एविडेंस है ही नहीं ना। बस बोले तसल्ली दे रहे हैं, हाँ हो जाएगा, 1 महीना दे दो, 15 दिन दे दो, ऐसे करके टाइम निकल रहा है। बट अभी कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, और मेन कंसर्न हमारा ये है कि हमारे प्राइवेट लैंड पे ये काम हो रहा है और जिसका रेम्यूनरेशन हमको नहीं मिला। तो क्या ये माना जाए कि जो बिल्डर जिसको अपॉइंट किया गया है वो आपके साथ में चीटिंग कर रहा है, आपके साथ में उसने फ्रॉड किया है, इसलिए कि भाई वो उसने जो 137 स्क्वायर मीटर जमीन आपकी निजी जमीन वो एमएमआरडी को दे दी है। अब वो देने के बदले में एमएमआरडी ने बिल्डर को या आप लोगों को क्या दिया है इसकी जानकारी आपको नहीं मिल रही है, बराबर। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ में धोखाधड़ी, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। और यही बात हम बार बार, इनफैक्ट ये जो हमारे मेंबर्स हैं, ये आज की बात नहीं है, 1.5-2 महीने से पूछ रहे हैं, बट इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और अब हम थक हार के हम चाहते हैं कि आपके जरिए, मीडिया के जरिए, कि ये बातें पता चले, ताकि ये एमबीएमसी में भी पता चले। हमने अभी पुलिस कंप्लेन की है, हम अभी एक लेटर एमबीएमसी में दे रहे हैं, एमएमआरडी में दे रहे हैं, ताकि ये हम जागरूकता हो बाकी सब मेंबर्स को भी कि क्या चीजें हो रही है और इसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करें। इसलिए तो हम आपसे सहायता चाहते हैं कि ये आगे प्रोसीड हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक और सदस्य हमारे साथ में, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये सब यहाँ पर इतना सारा जो डेवलपमेंट चल रहा है आपके प्लॉट में, तो आप पूरी सोसाइटी के जितने भी जो मेंबर्स है उनको बगैर कंसर्न किए कोई चीज आगे बढ़ती नहीं, क्या आप लोगों ने विरोध नहीं किया या आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई? हमें जब जानकारी दी गई तो हमें उनने कहा कि आपको हम बड़ा एरिया देंगे, आपको ये देंगे। आपने डेवलपर एग्रीमेंट में ये बोला कि हम इतना एरिया देंगे। फिर जब बनाने का टाइम आया तो आपको बोले आपको तो हम 100 स्क्वायर फुट कम कर देते हैं, आप देख लीजिए। नहीं तो आपको फिर आप व्हाट्सएप पे ये बोलेंगे जाओ जो करना है कर लो। फिर अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? अब हम आपके पास जाते हैं तो हम बोले 8 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद आइए। 10 दिन बाद हम इधर ऑफिस पे इधर आके खड़े हो रहे, सेक्रेटरी को बुला रहे, सेक्रेटरी हमें मिलने को तैयार नहीं है, और चेयरमैन हमें बोल रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं आ पाएंगे। अब वो हम किससे कम्युनिकेट करें अगर वो सेक्रेटरी और चेयरमैन हमें मिलने को तैयार नहीं है, और हो गया उनके पास नहीं है तो उनकी जगह पे कोई और आए, किससे मिले? अगर ये बिल्डर भी हमें कहा कि हम आपको ज्यादा एरिया दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो एरिया अगर कम कर रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या दे रहे हैं? जो वो कुछ जवाब नहीं है कोई। आप जानते हैं कि आपके इस जो बिल्डिंग अभी जो बननी है, नई बिल्डिंग बननी है, उसका सीसी परमिशन के लिए गए हैं, वहां पर फाइल पुटअप किया है? नहीं, वही तो वो बोल रहे हैं कि हम डालने वाले हैं, हम 15 दिन में दे देंगे। लेकिन उसके बारे में हम बोलते कि आपने जो प्लान अगर सीसी में डाला तो आपने कोई प्लान दिया होगा, वो प्लान तो हमें दिखाइए। हम नहीं दिखाएंगे आपको, आप अगर ऑब्जेक्शन ले लेंगे तो। भाई अगर आपने सही दिया है तो हम कैसे करें, हम कैसे ऑब्जेक्शन लेंगे? मतलब दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल काली है? हाँ, पूरी दाल ही काली है, कोई हमें बताने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे अगर किसी को हम अभी यहाँ पे कोई कमेटी मेंबर संडे के दिन अगर मिलना है, हमें किसी से नहीं मिल सकते, कोई है ही नहीं। और इसमें कमेटी मेंबर्स में भी आप चेक करेंगे तो एक फैमिली के 4 मेंबर हैं और एक सेक्रेटरी साहब है,
और कोई है ही नहीं उसमें। अब एक जन से हम मिलने जा रहे हैं, भाई आज हम दिल्ली में हैं, अब हम नहीं आ पाएंगे, आज हम एक हमारी तबीयत कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या कम्युनिकेशन का नहीं करना चाह रहे? नहीं करना चाह रहे, कोई नहीं चाह रहे। तो ये कुल मिलाकर एक जो मोटा मोटा हमें जो समझ में आ रहा है कि ये आप लोगों को अंधेरे में रखा गया है, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, या आप लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं दी जा रही है। तो इसके पीछे कुछ तो भी बड़ा गड़बड़ झाला है। हाँ कुछ है, गड़बड़ है। अभी हमने यहाँ पे पूछने गए थे कि भाई ये किसने आपको परमिशन दिया, तो वो तो हमें डायरेक्ट बोल देते कि जाइए आप हामिद साहब से मिलिए। अब हम कल शायद से इंशाल्लाह लेटर लेके एक हामिद साहब के पास भी जाएंगे कि उनसे बात करें कि वो हमें कुछ जानकारी दें कि क्योंकि हमारी सोसाइटी मेंबर्स हमें देने को तैयार नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है मीरा क्वींस के सोसाइटी के लोग टेनेंट जो पिछले 9 सालों से यहाँ पर विस्थापित है। इन लोगों की इमारत जो डेमोलिश की गई है उसके बाद से 2-3 बिल्डर आए और बिल्डर भी वो उनकी अलग कहानी शुरू हो गई है। आज यहाँ पर जो मीरा गांव मेट्रो स्टेशन बन रहा है उसी स्टेशन के नीचे जो खाली ज़मीन है, खाली प्लॉट है, निजी प्लॉट है, यहाँ पर एक सोसाइटी हुआ करती थी, उस सोसाइटी को डेमोलिश कर दिया गया है। जिस बिल्डर को रीडेवलपमेंट के लिए दिया गया है वो बिल्डर इनसे करीब 2 साल से मुलाकात नहीं कर पा रहा है, इनसे मिल नहीं पा रहा है, पत्र व्यवहार क्या चल रहा है वो नहीं बता पा रहा है। और इनका आरोप है कि यहाँ पर जो 137.5 स्क्वायर मीटर जो जमीन दी गई है स्टेयर केस के लिए, वो इसके बारे में इन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, अंधेरे में रखा गया है। सोसाइटी के लोगों ने जो आरोप किए हैं उस आरोपों को देखते हुए मनपा प्रशासन के कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित, MMRD के यहाँ के स्थानीय जो मैनेजर है, जो जिम्मेदार है, उनको भी यहाँ पर इन लोगों को बताना चाहिए कि किस प्रकार का ये व्यवहार हुआ है, किस प्रकार का इनको कंपनसेशन दिया जा रहा है या दिया गया है जिसका फायदा बिल्डर उठाएगा। बहरहाल इनका तो ये मानना है कि इनकी जो जमीन थी, मान लो अगर किसी का 200 स्क्वायर फीट का घर था तो उसे 150 स्क्वायर फीट का ही फ्लैट दिया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। इसी प्लॉट के पीछे ग्रीन पार्क नामक जो सोसाइटी है, उन सोसाइटी में रहने वाले लोगों का भी क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस खबर से तो साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो पहले रहा करते थे उनकी सोसाइटी को डेमोलिश करके बिल्डर इनके साथ में गड़बड़ झाला कर रहे हैं, बिल्डर इन्हें अंधेरे में रखा है, बिल्डर इनके साथ में चीट कर रहे हैं। तभी तो ये लोग आज इकट्ठा होकर अपना विरोध जता रहे और इन्होंने ठान लिया है कि इनके साथ में जो फ्रॉड हुआ है, जो चीटिंग हुई है, उसकी शिकायत वो पुलिस थाने में करेंगे। इस पूरे मामले में हमारी नज़र बने रहेगी, जो भी नया डेवलपमेंट होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।